मित्रों नमस्कार। आप है बसंत गुरु जी के साथ। आइए आज चलते हैं मेरे गांव। मेरे गांव वो आपका भी गांव हो सकता है और किसी और का भी गांव हो सकता है, पर मैं आपकी गांव के बाबत तो बहुत ज़्यादा नहीं जानता, पर मैं अपनी गांव के बाबत जानता हूँ। मेरे दो गांव, मेरे एक पैतृक गांव जहाँ मेरा जन्म हुआ, जन्मभूमि, और दूसरी मेरी वह कर्मभूमि, एक दूसरा गांव जहाँ मेरा कर्मभूमि। जन्मभूमि गांव तो मेरा बचपन में ही समृद्धशाली गांव था। यद्यपि गांव में कोई मूलभूत सुविधाएं नहीं थी, न अच्छी सड़क थी, न अच्छी गली था, न अच्छी मकान तो बहुत एक नंबर का था। मकान बहुत ज़बरदस्त थे। मकान के मामले में मेरा पैतृक गांव उस समय टॉप में था, क्योंकि हर घर लगभग धनाढ्य थे। तो कुछ मामले में 10% गरीब वर्ग रहते थे। गरीब वर्ग के पास भी काम था, उनका भी मकान अच्छा था, वे भी उनका खान पान रहन सहन बिल्कुल अच्छा था। तो ऐसे लोगों के बीच में मेरा गुजारा हुआ, मेरा बचपना गुजरा। और वह उसके बाद हम अधिकांशतः उस गांव में लोग पढ़े लिखे थे, और चाहे जाति उच्च कोटि के तो नहीं थे, लेकिन ओबीसी वर्ग से, मध्यम वर्ग के जाति के लोग थे, ब्राह्मण वर्ग से भी थे उस गांव में। और पिछड़ी जातियां और अति पिछड़ी जातियां, जनजातियां, सारे तरह की जातियां थे। हमारे बीच में बड़ा प्रेम था। हम लोग सब एक दूसरे को जाति पाति के हिसाब से नहीं जिया करते थे। एक रूहानी संबंध, सबसे दोस्ताना संबंध। कौन मुस्लिम है, कौन हिंदू है, कौन एससी है, कौन ओबीसी है, कौन एसटी है, इत्यादि से हमारा परिचय नहीं हुआ करता था। मेरा बचपना रिश्तेदारों में गुजरा। मतलब कोई भी जाति का था, मेरे मोहल्ले में जो भी थे वो मेरे रिश्तेदार थे। कोई चाचा है, कोई चाची है, कोई भैया था, कोई भाभी है, तो कोई दादा है, कोई दादी है। हम लोगों में ऐसा नाम लेने का रिवाज बिल्कुल नहीं था। तो मेरा सौभाग्य कि मेरा बचपना एक आध्यात्मिक शक्ति और रूहानी शक्ति के साथ में गुजरा। उस गांव में सभी लोग सौभाग्यशाली थे। पर मेरा दूसरा गांव जो आज कर्मभूमि है, मैं बचपना में वहाँ आया करता था। ये मेरा ननिहाल गांव आया करता था। तो इक्का दुक्का कोई ईंट का मकान था, और यद्यपि गली बहुत चौड़े थे, पर गली में धूल धक्कड़ कीचड़ इत्यादि थे। बड़ी मतलब बड़ी ऐसा खाली जगह जिसमें कांटे इत्यादि उलझे रहते थे, और उसका कोई बनावट सही नहीं था। जबकि मेरा जन्मभूमि में वहाँ के उस समय भी सटे हुए मकान थे। मकानों के बीच में खाली जगह नहीं था, कोई जगह ही नहीं था। यानी वह गांव शुरू से में ही छोटे से ही गांव था, लेकिन सघन बस्ती बन गया था। लेकिन यहाँ मैं देखता था तो विरल था, जगह बहुत था, पर्याप्त था। वहाँ लोगों के पास कपड़े, खाने की कोई कमी नहीं, अन्न धान संपन्नता। और यहाँ उसके विपरीत पूरी तरह से भूखमरी, मुफलिसी और गरीबी। मुझे देखकर बड़ा दुख होता था बचपन में। इतना गरीबी कि मैं वर्णन करूंगा तो आप लोग को लगेगा कि बहुत अतिशयोक्ति गुरुजी बात कर रहे हैं। मित्रों, ये ज़्यादा दिन की बात नहीं है, ये 50 साल पुरानी ही बात है। इतनी गरीबी था उस गांव में कि अन्न के दाने के लिए लोग मोहताज हुआ करते थे। छत्तीसगढ़ में एक व्यंजन था। व्यंजन क्या था? जीवन जीने के लिए उसको पकाया जाता था, दर्रा और घोंटों से गुजारा हुआ करते थे। यानी इस कंडीशन में था। लेकिन मेरे नानी घर में हमें इस बात को कभी पता नहीं चलता था, क्योंकि उनके यहाँ हो सकता है कि व्यवस्था रहा होगा या कर ले रहते होंगे। लेकिन और जो मैं रिश्तेदार के घर में जाता था तो ये जो परछाई है मुझे दिखाई देता था। हालांकि हम लोगों को खाने के लिए अच्छी व्यवस्था कर दिया करते थे, लेकिन गांव का जो सामूहिक था वो तो दिखाई करता था। मैं बहालपन में सोचता था, हे ईश्वर, तुमने एक गांव को कितना संपन्न बनाया, इतना धन धान्य बनाए, इतने रूहानी संबंध बनाए, लोगों में कितनी आध्यात्मिक अद्भुत शक्तियां हैं कि हम एक दूसरे को बिल्कुल यकीन नहीं होता कि ये हमारा अलग अलग परिवार है, अलग अलग घर है, अलग अलग धर्म जाति के लोग हैं। और ये गांव ऐसा है जहां बिल्कुल एजुकेशन नहीं है, धूर्त है, गंवार है, और क्या से क्या है मैं कमीना तो नहीं कह सकता, पर गंवार जरूर थे, अनपढ़ थे, बेवकूफ़ थे, यानी अपने भला नहीं सोच पा रहे थे। पर तब मैंने अपनी नानी माँ से पूछा, माँ क्या यहाँ स्कूल नहीं थे? बोले है था बेटा, स्कूल था, हमने पढ़ाई की है, चौथी तक की पढ़ाई की है। मैंने आगे की पढ़ाई, क्योंकि इसलिए पढ़ाई नहीं हुआ, मेरी शादी हो गया बचपना में, और हम पति पत्नी एक क्लास में पढ़ते थे। पति गधा था तो ससुराल को शर्म कि पत्नी के सामने पति मार खाता है,
तो पत्नी की पढ़ाई बंद करा दो, और पति तो गधे थे, गधे पति ने भी बंद कर दिया, न हमें नौकरी करने दी, न हमें आगे पढ़ने दी, न खुद पढ़ा, और इस तरह से इस गांव में शिक्षा कोसों दूर होते चले गए। यद्यपि एक पीपल के पेड़ के नीचे में स्कूल लगा करते थे, उन्होंने बताया, और बढ़िया पढ़ाई में होशियार। बाल मन था मेरा, सोचता था कि इस गांव को ऐसा क्या श्राप लग गया है कि यहाँ गरीबी है और असभ्यता है, फुहड़ता है, गंदगी है, और लोगों में कोई ज़रा भी ऐसा नहीं है कि मैं किसी के साथ बैठ जाऊं, अपने दोस्त बनाऊं, क्या करूं। मैं बोला करता था इस गांव में मुझे नहीं रहना, तो मना नहीं, मैं बोला करता था इसी गांव में तुमको रहना है, इसी गांव को तो समृद्धशाली बनाना है, इसी गांव में रहना है। विचार की कीमत तो वही है जहाँ उसकी ज़रूरत है, तो आपके पुराने गांव में तो उस कोई कीमत नहीं है, क्योंकि वहाँ सब है, वहाँ क्या करोगे। बस मजाक में बात कह दिया, ऐसा मैं समझ लेता था। लेकिन कालांतर में हुआ ये मित्र कि वाकई में मेरा पुनर्स्थापना हो गया। ऐसा संयोग बना, ऐसा हुआ कि मुझको अपना जन्म स्थली को छोड़ करके कार्यस्थली मुझको दूसरे गांव को बनाना पड़ा। और फिर वहाँ उस गांव में काम हुआ, एजुकेशन का काम हुआ, और धीरे धीरे मैं क्या देखता हूँ कि 30-35 साल के अंदर में उस गांव में आमूलचूल परिवर्तन हो गया। लोग जो पहले हल से जोता करते थे खेत खारों को, और वो भी कभी कभी तो किसी के पास पूर्ण हल भी नहीं हुआ करते थे, आज इतने संपन्न हैं, इतने ट्रैक्टर्स हो गए हैं, इतने आपका छोटी छोटी गाड़ियां हैं सामान ढोने का, खुद के कितने अपने बाइक्स हैं, कई लोगों के पास आज कार हैं, और मर्सिडीज है, बोलेरो है, और डस्टर है, अलग अलग चीज़ें हैं। और जिस गांव में पहले 8वीं तक की बड़ी मुश्किल से लोग पढ़ा लिखा करते थे, मुझे याद है 40 साल पहले वहाँ नौकरी के नाम पर 1-2 शिक्षक थे, वो भी ऐसे लग गया था निरक्षरता के इसमें, वो कंडील में पढ़ाया करते थे, चिमनी में पढ़ाया करते थे। तो एक समय आया कि गवर्नमेंट उसको साथ में ले लिया, और कोई सीधा एक आध मास्टर जो बने रहे होंगे जो डायरेक्ट परीक्षा के माध्यम से बना होगा, लेकिन ऐसे ही बन गया और हो गया। गांव का विकास बिल्कुल नहीं था। लेकिन कालांतर में जो वहाँ के जो लोग हुए, उनके अंदर में जब एक प्यास जगी, एक अभिप्सा जगी, काम हुआ, एजुकेशन बढ़े, जैसे जैसे एजुकेशन बढ़ा, वहाँ की फिर पंचायतों ने अपना काम करना शुरू किया। गांव में सबसे पहले पक्की सड़क और बिजली के निर्माण, और बिजली से पानी आया, तो खेत में पानी मिला तो किसान अब खेत में अपना देखे कि बड़े बड़े किसान के पास अब पानी हो रहा है, तो बड़े बड़े किसान अपना समृद्धशाली होने लगे। अब जो छोटे किसान थे और जो बिल्कुल कम जोत वाले थे, वो उसके मन में एक ललक उठने लगा कि भाई मैं भी अपना ट्यूबवेल सेट करा लूँ, अपना बोरवेल करा लूँ, और मैं भी अपने खेत पे 2 फसल लूँ, 3 फसल लूँ। इस तरह से करते करते और बच्चे जब पढ़ने लगे, घर में शिक्षा आने लगा, और बिजली पानी मिल गया, तो संपन्नता बढ़ने लगी, तब घर स्मार्ट बनने लगा। मित्रों, तो ये इसको मैं जब देखा कि अद्भुत 30-40 साल में इस गांव का तो कायाकल्प हो गया। आज ब्रिलियंट गांव, स्मार्ट गांव, हर घर में पढ़ा लिखा बंदा, हर घर में आपका पूंजी दिखेगा, आपको समृद्धता दिखेगा। और गांव की सड़क और गांव की गलियां बीच में थोड़ा ख़राब था, थोड़ी बहुत पानी की निकासी होने के कारण बीच बीच में कहीं ख़राब दिखता है, अन्यथा शहर से भी कहीं ज़्यादा बेस्ट एकदम। मेरे नज़दीक के शहर है, उस शहर से तो कई गुना बेहतर मेरे गांव की साफ़ सफाई है। वहाँ की तुलना में मेरे गांव का ज़्यादा डेवलप हुआ है। मेरे गांव के लोग ज़्यादा बेहतरीन ढंग से जीवन यापन करते हैं। अब साप्ताहिक बाजार लगते हैं, अब रोज़ के रोज़ हरा सब्जी वाले इतने आते हैं, उनका बिक्री होने लग जाता है। मतलब इस गांव में व्यापार भी बढ़ने लगा। जब पहले एक दुकान थे, बड़ी मुश्किल से परचून की दुकान, चिल्हर की दुकान, या आज कई दुकान हैं। किसान ने अपना उपज इतना बेहतर करी और पढ़ाई भी किया, बच्चे अब पढ़ने लगे। अब उनके जो बच्चे हैं, जिस जनरेशन ने इस गांव को बेहतर बनाया, अब वो भी माता पिता बनने लगे हैं। अब उनके बच्चे जो हैं, अब हाई एजुकेशन के लिए, यानी बेहतर शिक्षा के लिए अब शहरों की ओर उसको भेजा जा रहा है, यानी पैसा पर्याप्त खर्च की जा रही है। तो मैं ये देखता हूँ तो मेरे लिए पूरी का पूरा प्रेरणा स्रोत हो जाता है ये गांव, कि कैसे वो दुर्दिन था, कैसे मुफलिसी का दिन था, कैसे उनके पास कपड़े कम हुआ करते थे। आज एक एक घर में, जिनके घर में जाओ तो कितने वैरायटी के कपड़े। आज जब शादियां करते हैं तो इतने धूमधाम से करते हैं कि आपको यकीन नहीं होगा, ऐसा लगता है कि इस गांव में स्वयं कुबेर आ चुका है क्या। तो ये सब काम कोई जादूगरी से नहीं हुआ मित्र, ये कोई काम चमत्कारिक ढंग से नहीं हुआ। एक ही चमत्कार हुआ कि लोगों ने अपनी गरीबी को ना बोल दी, लोगों ने अपनी खराबी को ना बोल दिया, लोगों ने अपने को
कहा कि नहीं, मैं इस दुर्दिन में समय नहीं बिताऊंगा, मुझे कुछ करना है, मुझे कुछ बड़ा करना है, मुझे कुछ बड़ा सोचना है। मेरे बच्चों को मैं अपने जैसे बुरे हालातों में नहीं रखूंगा। मेरा अब आने वाला जो बच्चा होगा वो किसी भी तरह से इस बुरे हालात में नहीं रहेंगे। मेरे बहुएं अब दर दर की ठोकरें नहीं खाएंगे, उनके लिए कपड़ा कमी नहीं होगा, उनके लिए खाने की कमी नहीं होगा, उनके सुख दुख का कोई कमी नहीं होगा, ऐसो आराम की ज़िंदगी रहेगा। और कमर कस ली। अब पहले दौर में क्या हुआ, ये अचानक ऐसा नहीं हो गया कि गांव समृद्धशाली हो गया। पहले दौर में क्या हुआ, ये लोग किसान लोग मजदूर की तरह दूसरे राज्यों में जा करके पलायन करके अपनी कमाई करने लगे। लोग पलायन कर गए, पलायन करके वहाँ साल 2 साल 3 साल तक वहाँ मजदूरी किया, वहाँ की ज़िंदगी देखा, कीड़ों की तरह ज़िंदगी, एक झोपड़पट्टी की ज़िंदगी, और लोगों की वाहियात बकवास सुनते हो ज़िंदगी, गालियाँ बकता हुआ ज़िंदगी, और ज़िंदगी में न जाने इतना कचड़ापन का देखा तो उनको लगा कि नहीं नहीं, मैं ये मेहनत तो अपने गाँव में कर सकता हूँ, मैं ये अपनी कला का उपयोग तो मैं अपने आसपास कर सकता हूँ, मैं अपने गाँव में रह करके मैं अपनी नज़दीक के शहर में काम कर सकता हूँ, मैं अपनी खेती बाड़ी को भी कर सकता हूँ। और लोग वहाँ से फिर अपना जो पैसा बचा करके कुछ लेकर के आए और मेहनत किया, रात दिन एक किए, और फिर यहाँ के खेतों को उन्होंने बनाना शुरू किया, उस पर अपना काम करना शुरू किया, खेत भी काम किए, अपनी भी मजदूरी किए, और जो बच्चे में जो टैलेंट है उस व्यवसाय को भी अपनाया। बहु लोग भी आते तो वो भी अपना व्यवसाय अपनाने लगे। इस तरह से एक दूसरे में कंपटीशन आने लगा कि हर परिवार एक परिवार को देख करके सोचता था कि मैं अपने को कैसे बेस्ट करूं। यद्यपि गांव में लोगों के बीच में थोड़ी तू मैं है, लोगों के बीच में थोड़ी जलन वलन होते रहता है। ऐसा नहीं है कि बहुत लोग एकदम शरीफ हो गए हैं, या बहुत ज़्यादा ईमानदार हो गए हैं, या बहुत ज़्यादा लोग सद्गुणी हो गए हैं, या बहुत ज़्यादा अपने आप में ऐसा एडवेंचर हो गया। नहीं, कुछ खराबियाँ, कुछ अभी भी बुराइयाँ हैं, कुछ नशे के लत वाले लोग हैं, अभी भी कुछ जुआरी लोग हैं, अभी भी कुछ गंजड़ी लोग हैं, कुछ शराबी लोग हैं, उनकी मात्रा है, लेकिन उनकी मात्रा कम है। अब अच्छे लोगों की मात्रा बढ़ गया। जात पात थोड़ा है, लेकिन उतना अब नहीं जैसे पहले था। अब सारे सभी, चाहे एसटी वर्ग को कहो, एससी वर्ग को हो, ओबीसी वर्ग का हो, ये गांव तो इन्हीं तीनों वर्गों से बना हुआ है। ये अपने पोजीशन अब आप बढ़ा रहे हैं, डेवलप कर रहे हैं। मित्रों, अब मैं देखता हूँ कि अब उनके घरों में भी एक बढ़िया सा घर, रहने के लिए घर, खाने के लिए अच्छा भोजन, पहनने के लिए अच्छा कपड़ा, और एजुकेशन के लिए अच्छा माहौल अब डेवलप हो रहा है। तो मेरा जो गांव है, मेरा तो एक एक बंदा यहाँ का प्रेरणा स्रोत है। और ये हुआ कैसे? बिना ये आध्यात्मिक शक्ति का इतना इस गांव में बदलाव नहीं हो सकता मित्र। किसी भी गांव में कोई बदलाव नहीं हो सकता। अब मैं जब तुलना करता हूँ, ये जो मेरा जन्मभूमि है वो तो वहीं रह गया। वहाँ बस थोड़ी जो गली है उसका हो गया सीमेंटीकरण, कंक्रीटीकरण, और बस कोई बहुत ज़्यादा बदलाव नहीं हुआ। थोड़े बहुत बदलाव हुआ है। यहाँ तो हर साल उतना बदलाव जितना वहाँ 20 साल में बदलाव हुआ है। इस गांव में 1 साल में जितना बदलाव होता है, मेरे पुराने गांव में 20 साल में उतना बदलाव हुआ है। यानी उनके पास डेवलप करने की मानसिकता अब कमज़ोर पड़ गया है। उनको समृद्धशाली है, लेकिन और समृद्धशाली की अब सपना उनके पास नहीं है। वे अपने को और बेस्ट करने की उनके पास सपना नहीं है, क्योंकि हो सकता है कि उन्होंने भूखमरी ना देखा हो, दुर्दिन ना देखा हो, या प्रताड़ना ना देखा हो, पीड़ा ना भोगी हो सकता है। इनके कारण भी हो सकता है कि लोग अपने सुरक्षा जोन से बाहर नहीं निकलना चाहता, जो उनके पास है उसी में रहना चाहता है। और इनके पास क्या था? इनके पास सिवाय पाने का और कोई चारा नहीं था। क्या गंवाता? जितना था वो तो था। तो मित्रों, आपके भी गांव में आप देखेंगे, आपका गांव के लोग अपने अपने गांव की बड़ी बुराई करते हैं। मैं बहुत से मित्रों को देखता हूं, कहीं जाते हैं तो कहते हैं मेरा गांव ऐसा है, मेरा गांव रद्दी है, मेरा गांव में के लोग बड़े बकवास लोग हैं, अच्छे लोग नहीं रहते हैं। तो क्या अच्छे लोग नहीं रहते हैं? अरे यार क्या बताएं, बहुत हरामखोर लोग रहते हैं। तो मित्र, आपकी नज़रों में आपके गांव के लोग हरामखोर हो सकता है, कमीना हो सकता है, कुत्ता हो सकता है, बेईमान हो सकता है, चोर हो सकता है, उचक्का हो सकता है, घटिया हो सकता है, और उसी में आप भी रहते हो। तो आप भी उसी के अंग हो सकते हो, क्योंकि आपका गांव जैसा है वो आप वैसे रहोगे, या आप जैसे हो आपका गांव वैसा रहेगा, क्योंकि आप भी उन्हीं के प्रोडक्ट हो, उन्हीं के उत्पाद हो। तो आप क्या हो, ये अपने आप में यदि मूल्यांकन करोगे तो आपका गांव क्या है समझ में आ जाएगा। मैं शहरों में भी ज़िंदगी जिया हूँ। मेरी बाल्यावस्था के बाद पढ़ाई लिखाई शहरों में हुई, महानगर में हुआ, मैं देश के कैपिटल सिटी में भी रहा हूँ। लेकिन जो सुकून, जो शांति, और जो प्रेम, और जो ईमानदारी, और जो मेहनत, और जो समृद्धि मुझको जो मेरे गाँव में मिलता है, मित्रों आप ऐसा कह लीजिए, मान लीजिए मैं आरओ के मशीन में पानी छानता हूँ,
तो मैं एक गिलास में छना हुआ पानी रखता हूँ और एक गिलास में इसी का बचा हुआ खराब पानी रख लेता हूँ, जो नीचे में देखने में बिल्कुल एक जैसे दिखते हैं। दोनों पानी साफ़ सुथरा दिखता है, पर दोनों की गुणवत्ता में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। जो छना हुआ पानी है, जो जिसको छानने के बाद हमने पानी देख रखा, और जो छानने के बाद जो खराब पानी निकला वो भी देखने में वैसी है। दोनों को जब पियोगे तो स्वाद अलग, पेट में जाएगा तो उसकी गुणवत्ता अलग, कितना भिन्न हो जाता है। ऐसे ही गांव मेरा वह प्योर शुद्ध जल है, शुद्ध जल है। जिस जल और शहर में जो संस्कृति है वो ठीक प्योर जल से बचा हुआ जो मटेरियल है वो शहर में है। अब शहर में कौन लोगों से शहर बना? ये गांव के ही लोग, जो पढ़े लिखे लोग या मजदूरी करने वाले लोग, दो तरह के लोग शहर चले गए। या तो जिसने व्यवसाय पढ़ा लिखा है तो वही नौकरी कर ली और वहीं जाके बस गए, यानी उसको अपने गांव से कोई सरोकार नहीं रहा, उसको अपने गांव से घृणा होने लगे, या अपने गांव का डेवलप उनको पसंद नहीं आया, बोले कि मूलभूत सुविधाएं नहीं हैं। भैया मेरे, आप जब रहोगे, आप जब पढ़े लिखे लोग रहोगे, आप व्यापारी रहोगे, आप पूंजीपति रहोगे, समृद्धशाली रहोगे, अच्छी सोच के लोग रहोगे, अच्छी एजुकेशन वाले रहोगे, तो आपके गाँव में भी वो सुविधाएँ आएंगे। आज मेरा गाँव डिजिटल गाँव है, 80% लोग डिजिटल लेन देन कर लेते हैं। मैं देखता हूँ बड़े बड़े शहर में बड़े बड़े व्यापारी डिजिटल लेन देन नहीं करते, लेकिन मेरे गांव का एक चाय का ठेला वाला भी बोल देता है भैया पैसा है तो 5 रुपये आप फ़ोन पे से डाल दो। तो समझ और सोच की फर्क। अब मैं एक छोटी सी तुलना करके बताता हूँ। मैं जिस गांव में रहता हूँ उस गांव से 10 किलोमीटर में एक बहुत बड़ा गाँव है, 15 किलोमीटर होगा, 10-12 किलोमीटर, बहुत बड़ा गाँव। वो इतने बड़े गांव हैं, कुछ क्षेत्र में वो बहुत बड़ा गांव था, लेकिन वहाँ के जितने भी पढ़े लिखे लोग, संभ्रांत लोग, पूंजीपति लोग, सब के सब शहर में जाके शिफ्ट हो गए। उनके बच्चे बड़े बड़े पढ़ाई कर रहे हैं, कोई कलेक्टर है, कोई कमिश्नर है, कोई बड़े अफसर है, कोई बाबू है, कोई चपरासी है, कोई यूनिवर्सिटी में है, कोई प्रोफेसर है, और बड़े बड़े नामचीन प्रोफेसर हैं। लेकिन अपने गांव को घुरा बना के रख दिया, क्योंकि सारी शहर पलायन कर गए। तो एक मजदूर भी शहर पलायन करता है, लेकिन वो मजदूर फिर गांव लौट के आता है, और ये पढ़ा लिखा व्यक्ति शहर पलायन करता है, वो गांव लौट के नहीं आता है। तो वो अपने साथ फिर गांव में जो बच्चे लोग सोचते हैं कि क्या पढ़ाना लिखाना, भाई बच्चे तो पढ़ लिख करके शहराती हो जाते हैं, शहर चले जाते हैं, पलायन कर जाते हैं। तो उस गांव में उसका नकारात्मक प्रभाव हो गया, क्योंकि वहाँ की जीवन शैली नकारात्मक हो गई। जो बचे खुचे लोग हैं वे अपने गांव को समृद्ध बनाने में लगे हुए हैं, और वहाँ भी परिवर्तन हो रहा है, मैं वहाँ भी परिवर्तन देख रहा हूँ। लेकिन मैं जिस गांव की बात कर रहा हूँ, इस गांव में तो 90% परिवर्तन हुए हैं इस 40 सालों में, और 30 सालों में तो आपको परिवर्तन दिखाई ही देगा। और आने वाले आप 5 साल में देखेंगे, आने वाले जो 5 साल होगा 2030 तक का, मान लीजिए 2030 तक का यह गांव इतना डेवलप हो चुका होगा कि यहाँ के बच्चे और मजदूर, व्यापारी, सब के सब उस डेवलप का जीता जागता उदाहरण होगा। मित्रों, आप यद्यपि मेरा गांव अभी भी ऐसा नहीं है कि बहुत बड़ा पूंजी है, इनके पास बहुत ज़्यादा पूंजी नहीं है। जो पूंजी है, जो थोड़ा एसेट्स है, जो थोड़ा खेती है, उसी को बेस्ट कर रहा है, और उसी में अपने लाइफ के स्तर को बहुत ज़्यादा ऊंचा उठा लिया, इतना ऊंचा उठा लिया कि आप कल्पना नहीं कर सकते। तो मैं तो यहाँ देखता हूँ कि मेरा भगवान इस गांव के अन्न में है, इस गांव के खेती खार में है, इस गांव के जर्रा जर्रा में है, यहाँ के लोगों के साथ बसा हुआ है। एक सकारात्मक सोच के साथ इस गाँव ने आगे बढ़ा, अपने गरीबी को त्यागने का इन्होंने मन बना लिया। बोले कि नहीं, अब नहीं कहना सीख गया, मुझे इस गरीबी में जीवन नहीं जीना है, इस मुफलिसी में जीवन नहीं जीना है, इस अशिक्षा में जीवन नहीं जीना है। ये अब मैं अपने जीवन के स्तर को ऊंचा उठाऊंगा। और एक संकल्प में, एक ही पीढ़ी में मित्रों, दूसरा पीढ़ी उनका शानदार होता हुआ चला गया। यहाँ के बच्चों को अपनी पुरानी पीढ़ी की जो गरीबी है, किसी किसी को याद है, किसी किसी को नहीं होगा। लेकिन मेरे यह वीडियो सुनने के बाद उनको अपने गांव पर फख्र होगा, क्योंकि अभी तक वो जो नज़र से देखते थे कि गांव की कुछ नकारात्मक चीज़ें होती हैं, उसको देखते हैं। ठीक है, मेरे गांव में बहुत मल्टी स्पेशल वाला हॉस्पिटल नहीं है, अरे उसकी ज़रूरत ही क्या है। मेरे गांव में माल नहीं है, मल्टी स्टोरेज माल नहीं है, ठीक है, मैं उनके लिए बहुत ज़्यादा बिजनेस की ज़रूरत है, तो शहर में रहते हैं। और मेरा गाँव ऐसा है कि मैं 10 मिनट में मैं नज़दीकी छोटा शहर पहुंच जाऊंगा, और आधा एक घंटे में अपना बड़ा शहर पहुंच जाऊंगा। यानी कनेक्टिविटी मेरे साथ है। मैं चाहूं तो बड़े शहर में जाकर के धंधा करूं, व्यापार करूं, व्यवसाय करूं, पढ़ाई लिखाई करूं, नौकरी करूं, मैं रोज़ का आना जाना कर सकता हूं। या मैं चाहूं तो 15 मिनट में मैं अपना नगर पंचायत की स्तर का जो शहर है, मैं वहाँ जा कर के अपना कारोबार कर सकता हूँ, आ सकता हूँ, जा सकता हूँ। ये
एक कनेक्टिविटी, जो रोडों का जाल बिछा और जो जब बिजली आया तो घर घर यहाँ अब पंप होने लगे। बहुत ये अलग बात है कि बहुत से प्लाटों में अब सूखा एरिया होने के कारण वहाँ अब फसल नहीं हो रहे, लेकिन इससे वो लोग हताश और निराश नहीं है, वो दूसरा बिजनेस शुरू कर रहे हैं। जैसे किसी को सब्जी बेचना है, किसी को फल बेचना है, किसी को टेंट का धंधा करना है, किसी को किसी और की धंधा है। यानी अब वहाँ के लोग गरीबी में रहना स्वीकार नहीं कर रहे हैं, बल्कि सोच रहे हैं कि मुझे अब आगे क्या करना है। घर के लोग, कोई किसान है तो उनके घर के लोग कुछ धंधा कर रहे हैं, तो कोई नौकरी में जा रहे हैं। अब यहाँ तक कि जहाँ पहले एक मामूली क्लर्क और चपरासी का जो गांव था, जो बहुत मुश्किल से 1-2 लोग नौकरी में थे, आज अब यहाँ से आपको डॉक्टर मिलेगा, इंजीनियर मिलेगा और प्रशासनिक सेवा में मिलेगा। माने ऐसा कोई क्षेत्र नहीं है जहाँ से इस गांव के अब बंदे, इस गांव के अब बच्चे उस क्षेत्र में जाने के लिए अब अपने उड़ान भरने के लिए तैयार नहीं। पूरे आप देखोगे तो इस गांव के जितने नौजवान हैं, 80% नौजवान अपने सपनों के पंख में डैने में एनर्जी भर रहे हैं, ऊर्जा भर रहे हैं, सोच की, विचार की। राजनीतिक क्षेत्र है, चाहे व्यापार का क्षेत्र हो, चाहे आपका प्रशासनिक सेवा हो, यानी अलग अलग क्षेत्रों में अपनी अपनी विचार के अनुसार से अपने अपने जीवन शैली को अपना करके सब अपनी अपनी ऊर्जाओं को भर रहे हैं। मित्रों, ये ऊर्जाएं, ये डैने, ये जो मजबूत पंख जो बन रहे हैं उड़ने के लिए, ये मेरा गांव, मुझे तो लगता है ईश्वर ने मुझे इस गांव में जो मेरा कर्म स्थली बना दिया, वो मेरा सौभाग्य था। यहाँ एक ऐसी आध्यात्मिक शक्ति है, मैं जिस जगह में रहता हूँ वहाँ एक ऐसी आध्यात्मिक शक्ति है जो जीवन को समृद्धशाली भी बनाता है, सुकून से भी भरता है, आनंद से भी भरता है, प्रेम से भी भरता है, सौहार्द से भी भरता है और जीवन को जीने का सबसे मजेदार रस उत्पन्न करता है। मित्रों, यदि आप भी गांव में रहते होंगे तो जरा अपने गांव को देखना, ठीक से देखना। एक एक पूजनी जो है हमारा खेत में चलता हुआ, जो भी किसान अपना जब पसीने की चूचूहा जब पसीने डालता है अपने बीजों में, अन्न के दानों में, और जब उसमें से अन्न उत्पन्न होता है मित्रों, तो वो पैर मारने के लिए नहीं है, वो धक्याने के लिए नहीं है, वो पूजनीय है, उसको सिर में लगाने के लिए है। आप जिसके पसीने से ये फसल लहराता है, आप कहते हो ये आदमी का पसीना तो बरसा रहा है यार, ये आदमी काला कलूटा हो गया है यार। तो मित्रों, जो धूप में काम करेगा, जो पकेगा, चुरेगा, वो क्या गोरा चिट्टा और पिलपिले देखेगा। अब जो भट्टी में जो निकलेगा, जो आप देखेंगे, सोना को कभी गलते हुए देखा है? जब सोना भट्टी से निकलता है तो लाल तपता रहता है, जब वो ठंडी हो जाती है तब वह पीले रंग में आता है, उसको भी पॉलिश की जाती है, तब वो जाके जेवर से चमकता है। मित्रों, तो ये मेरा जो गांव है, अब मेरा गांव तो आध्यात्मिक शक्ति से भरा पूरा है। मुझे एक एक लोगों में प्रेरणा स्रोत दिखाई देता है और मैं अपने ईश्वर को धन्यवाद से भरता हूँ। आप भी यदि मेरे गाँव में आएंगे कभी, तो गाँव का मुआयना करना, घूमना, चारों तरफ घूमना, आपको कुछ घूमना और फिर महसूस करना। आप भी अपने गांव कभी जाना मेरे मित्र, तो अपने गांव को मेरी नज़रों से देखना, महसूस करना, परिवर्तन को महसूस करना, वहाँ के अध्यात्म शक्ति को महसूस करना, वहाँ के प्रेम को महसूस करना, वहाँ के आनंद को महसूस करना, वहाँ के भाईचारे को महसूस करना, वहाँ के सुख दुख में लोग किस तरह से मिलजुल करके काम करते हैं उसको महसूस करना। यदि कभी झगड़ा हो भी जाए तो कैसे सियानों के बीच बात बैठाई जाती है, उसको महसूस करना, जीवन जीने का तरीका को महसूस करना। मित्र, फिर आप कहेंगे वाह, मेरा गांव वाकई मेरा हीरो है। तो आपका गांव आपका हीरो हो सकता है, मुझे तो मेरा गांव है जो मेरा हीरो है। तो मित्र, आप भी अपने गांव में कभी घूमना, तो थोड़ी सी संभल के और होश के साथ घूमना, आपको भी बड़ा आनंद आएगा। तब तक गुरु जी को विदा, नमस्कार, धन्यवाद।